अखिलेश यादव ने फर्जी वोटिंग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव बताते हैं कि कैसे यूपी बाई इलेक्शन में फर्जी वोटिंग कराई गई और एक एक बूथ पर 100 वोट फर्जी डाले गए हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। केवल पिछला बाई इलेक्शन देख लीजिए, पूरी चुनाव आयोग के सामने हुआ। मुझे खुद कई बार चुनाव आयोग से बात करनी पड़ी, तब जाकर के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। और कुछ अधिकारियों के खिलाफ आप सोचिए, डे 1 से सरकार क्या करती है। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं तो वो जाति के आधार पर तय करते हैं कि जाति के आधार पर उनके विचारधारा को कौन सूट करता है। उसके बाद पुलिस की पोस्टिंग उस हिसाब से होती है कि पुलिस कौन सी लगाई जाएगी, एसओ कौन लगाया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ये टारगेट दिया जाता है कि फर्जी वोट डालेंगे आप। दोस्तों, अखिलेश यादव एसआईआर पर बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान वो कहते हैं कि आप कुछ नहीं तो यूपी का बाई इलेक्शन ही देख लीजिए, वहां पर किस तरीके से जो ऑफिसर्स हैं उनकी तैनाती की जाती है। अखिलेश यादव अपने इस बयान में ये भी बताते हैं कि जब चुनाव होते हैं और चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके बाद से ही सरकार इस काम में लग जाती है। अखिलेश ये भी कहते हैं कि सरकार जिन पुलिस ऑफिसर्स को बूथ पर तैनात करती है, उनकी जाति भी देखती है और साथ ही ये भी देखती है कि उनकी जो मानसिकता है वो हमारी मानसिकता से मिल रही है या नहीं, और उसके बाद उन लोगों को उन बूथों पर तैनाती दी जाती है जो सरकार के लिए काम कर सके और उनकी जो मानसिकता है वो सरकार के साथ मिलती हो। ऐसे लोगों को सरकार चयन करती है। और इसके अलावा अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि जो बूथ पर ऑफिसर्स होते हैं उनको सरकार 100 वोट फर्जी तरीके से डालने के लिए भी कहती है। अखिलेश यादव ने जब ये दावा किया, अब इस दावे पर हर तरफ चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में इस तरीके से हुआ, क्योंकि बाई इलेक्शन जब हुआ था उसकी तमाम तस्वीरें सामने आई थी। बाई इलेक्शन में कई धांधली की खबर सामने आई थी और तमाम चीजें जो हैं वो भी हुई थी। और अखिलेश यादव ने खुद जिन बूथों से तमाम जो जानकारियां सामने आ रही थी, जहां पर सामने आ रहा था कि उन बूथों पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उन बूथों पर अखिलेश यादव का विशेष फोकस था। समय समय पर अखिलेश यादव खुद चुनाव आयोग से बात कर रहे थे और इसी बात का जिक्र अखिलेश यादव आज भी करते हैं। अखिलेश यादव अपने इस बयान में कहते हैं कि मैं लगातार चुनाव आयोग से बात कर रहा था, उसके बाद जाकर कहीं कुछ ऑफिसर्स पर एक्शन लिया गया है। उनमें से बहुत थोड़े से वो ऑफिसर्स हैं। अगर मेरे कहने पर बाकी लोगों पर एक्शन लिया जाता तो ये संख्या और ज्यादा बड़ी होती। अखिलेश यादव के इस दावे ने बहुत ज्यादा बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव के इस दावे पर हड़कंप भी मचा हुआ है और तमाम लोग इस पर बात कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव एसआईआर पर भी बात करते हैं और एसआईआर को लेकर के कहते हैं कि एसआईआर पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि डिस्कशन होने से जो तमाम खामियां हैं वो निकल कर सामने आएंगी और उन पर बाद में सरकार काम कर सकती है। एसआईआर पे डिस्कशन हो, जो माननीय सांसद और जितने भी पार्टी के नेता हैं वो अपने विचार रखेंगे और जो कमियां हैं उसको दूर करें। आप भी जानते हैं कि लगातार संसद में एसआईआर का विरोध हो रहा है। विपक्ष चाहता है कि सत्ता पक्ष एसआईआर पर चर्चा करे। संसद का सत्र जैसे ही शुरू होता है, वहां पर विपक्ष मांग करता है कि एसआईआर पर चर्चा करनी है। इसके बाद संसद के सत्र को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन विपक्ष की इस मांग को नहीं माना जा रहा है। अखिलेश यादव भी लगातार राहुल गांधी के साथ मिलकर के एसआईआर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर दिन तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ प्रदर्शन करते देखे जाते हैं और साथ ही अखिलेश यादव की पार्टी के तमाम सांसद बाकी इंडिया गठबंधन के दलों के साथ मिलकर प्रदर्शन करते देखे जा रहे हैं। फिर चाहे उनकी सांसद प्रिया सरोज हो या फिर इसके अलावा भी जितने भी बाकी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो लगातार एसआईआर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष से चर्चा की मांग कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव भी बात करते हुए कहते हैं कि एसआईआर पर डिस्कशन होना चाहिए। जितने पार्टी के नेता हैं वो अपने विचार रखेंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। लगातार इसको लेकर के अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं और इस बार भी उन्होंने संसद के बाहर इस बात को रखा और सरकार से मांग की है कि एसआईआर पर कम से कम डिस्कशन तो करिए। वहीं इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड में जिस तरीके की भारी तबाही आई हुई है, त्रासदी मची हुई है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव बात करते हैं। और अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों ही पहाड़ी इलाकों में लगातार ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसके बारे में सबसे पहले डॉक्टर लोहिया और समाजवादियों ने सरकार को चेता दिया था। और जितने पहाड़ी इलाके हैं, कई बार खबरें और देखने को मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं कि जिस तरह की आपदा घटनाएं हो रही हैं और नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादियों ने कभी सबसे पहले नारा दिया था कि हिमालय बचाओ, नदियां बचाओ।
हमें उम्मीद है कि उसी दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अखिलेश यादव कहते हैं कि डॉक्टर लोहिया और समाजवादियों ने सबसे पहले नारा दिया था कि हिमालय बचाओ, नदियां बचाओ। हमें उम्मीद है कि उसी दिशा में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और इसके अलावा अखिलेश यादव इन दोनों ही जगहों पर जो बाढ़ आई है उस पर चिंता भी जताते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि उन लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र यानी जितनी जल्दी हो सके लोगों को रेस्क्यू किया जाना चाहिए और उन तक जो मदद है वो भी पहुंचाई जानी चाहिए। अखिलेश यादव लगातार तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला का भी मुद्दा उठाया था, जमीन अधिग्रहण को लेकर के भी मुद्दा उठाया था और अब फर्जी वोटिंग को लेकर के अखिलेश यादव ने सरकार पर बहुत बड़ा हमला बोला है। आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव एसआईआर के मुद्दे पर भी काफी मुखर नजर आ रहे हैं, लेकिन एसआईआर के बाद उन्होंने फर्जी वोटिंग को लेकर जो बयान दिया है वो बहुत बड़ा खुलासा माना जा रहा है। अब इस खुलासे पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा।